तोशाखाना फौजदारी केस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल 12 जुलाई को शुरू होगा। सेशन कोर्ट ने 12 जुलाई को शहादतों के लिए गवाहों को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त खारिज कर दी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार दे दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत के मौका देने के बावजूद दलाल नहीं दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को केस का 7 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था। केस की 27 समातें हुई। चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हुए। निगरान पंजाब हुकूमत का हम फैसला। सानिया 9 मई के हाई प्रोफाइल केसेस में रिहा अफराद की जमानतें मनसूख कराने की अपील की जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा। वजीर आला का जलाओ घेराव और तोड़फोड़ में मुलव्वस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का सख्त नोटिस। हिदायत की के टेक्निकल के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए भी मफरूरों तक पहुंचा जाए। चेयरमैन पीटीआई ने IMF के पैकेज पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। आलमी इदारे के वक्त और चेयरमैन पीटीआई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने मशरूत हामी भरते हुए इंतखाबी अमल को मुनसिफाना बनाने के लिए हुकूमत को पाबंद करने की तजवीज़ दी। मुलाकात के दौरान साबिक हुकूमत में IMF प्रोग्राम पर अदम ताउन पर भी बात हुई, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने खुद को सही करार देने की कोशिश की। पैकेज से कबल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पीटीआई हुकूमतों की मुखालफत को जायज़ करार दिया। पाकिस्तान दुनिया में खुशहाली और अमन का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक स्विस MOU पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। बोले माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहते। स्विट्ज़रलैंड के साथ जदीद टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। दो तरफा सियाहत को फरोग देंगे। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में कुदरती आफात से निपटने की यादाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन NDMA और स्विस वज़ीर ख़ारजा ने यादाश्त पर दस्तखत किए। स्विस वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने भारत भेजा जाए या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। सरबराही वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करेंगे। राना सनाउल्लाह, आज़म तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर ज़मान कायरा और तारिक फातमी शामिल। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतल्लिक तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरत्तब करके वज़ीर आज़म को देगी। PCB ने पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर टीम भारत भेजने या ना भेजने की इजाज़त मांगी थी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और कप्तान कौमी टीम बाबर आजम का टेलीफोनिक राब्ता कौमी टीम के दौरे श्रीलंका के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़का अशरफ बोले उम्मीद है टीम दौरा श्रीलंका और एशिया कप में कामयाबियां समेटेगी। बाबर आजम ने ज़का अशरफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। लाहौर में मुसलसल बारिश। पाकिस्तान शाहीन्स का आज होने वाला प्रैक्टिस मैच मनसूख कर दिया गया। खिलाड़ियों का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान की ये टीम इमर्जिंग एशिया कप में शिरकत के लिए 11 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। स्वीडन के अफसोसनाक वाक़े पर पेशावर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन वकला कन्वेंशन में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम रुकन मुल्कों से स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालबा। नारे लगाने से तब्दीली नहीं आती, अमली तौर पर काम करना होगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली माजी में नौजवानों की मनफी जहन साजी की गई। पाकिस्तान में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए। आइंदा हफ्ते रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना है कि BISP से मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 90 लाख तक पहुँच चुकी। मुल्की मुआशी सूरत हाल में प्रोग्राम से घरेलू ख़वातीन को बहुत मदद मिली है। फंड्स और वज़ाइफ में इजाफा किया गया है। रिटेल्स के खिलाफ शिकायत के बाद रकूम की फराहमी के लिए मोबाइल वैन्स भी शुरू करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 27 अगस्त को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 अगस्त तक जारी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न मिलने का शिकवा। बोले सिंध हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। सरकारी मुलाजिम वजीरों, मुशीरों और अफसरों के घरों पर काम कर रहे हैं। टाउन की गाड़ियों पर भी अफसरान का कब्जा है। इख्तियारात नहीं देने तो क्या मेयर कराची खुद सब जगह जाकर कचरा उठाएंगे? कराची के मसाइल जूं के तूं, सिंध हुकूमत हल के लिए कुछ नहीं कर रही। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिजली, गैस, पानी और सेहत की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में बंदर बांट हुई। अब ऐसा निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। सिंध के शहरी इलाकों का फैसला किया जाए। दुखी इंसानियत के अजीम खिदमतगार अब्दुल सत्तार ईधी के इंतकाल को 7 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने 1954 में 3 तन्हा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया और हज़ारों यतीमों, मस्कीनों और बेसहारों का सहारा बन गए। कौम अब्दुल सत्तार ईधी की खिदमात और एहसानात को हमेशा याद रखेगी। ईदी फाउंडेशन आज भी बिला रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत में पेश पेश। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इस्लामाबाद में दावत वलीमा। फखर जमान समेत कई मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और स्पीकर राजा परवेज अशरफ भी शरीक हुए। कराची में मौजूद खिलाड़ियों ने वीडियो पैगाम में हारिस को मुबारकबाद दी। दूसरी जानब कराची में साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी की शादी की तकरीब सजी। बाबर आजम समेत मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स और सियासी शख्सियात शरीक हुई। और चित्राल में शंदूर मेले के दूसरे रोज पोलो मैच खेला गया। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में टीमों की एक दूसरे के खिलाफ भरपूर जोर आजमाई। गिलगित बी ने चित्राल बी को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। गिलगित बल्दिस्तान ए और चित्राल ए की टीमें कल आमने सामने होंगी। बादशाहों के खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से शायकीन के शंदूर में डेरे। भर के सरकारी कॉलेजेस का 8 साल तक फीसें सरकारी खजाने में जमा न कराने का इंकशाफ हुआ है। महकमा कॉलेज सिंध नैब के रडार पर आ गया है। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सरकारी कॉलेजेस ने 2011 से 2018 तक एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस तलबा से वसूल तो की है, मगर सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोकर से। जाहिद, इंतजामिया का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से खत लिखा गया है सिंध भर के तमाम जो कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स को, और ये हिदायत की गई है कि इस हवाले से फौरी तौर पर जितने भी ड्यूज हैं वो सरकारी खजाने में जमा कराए जाएं। नेब की जानिब से ये नोटिस लिया गया है और इसी नोटिस की बुनियाद पर महकमा कॉलेजेस की जानिब से ये इनिशिएट किया गया है। डायरेक्टर जनरल को भी खत लिखा गया है और ये कहा गया है कि जितने भी इस वक्त तक 8 साल के दौरान मुख्तलिफ मद में जो फीस थी वो कलेक्ट की गई है मुख्तलिफ स्टूडेंट से, वो सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। ये इंकशाफ हुआ जब नेब के पास ये मामला आया। इसी इतलात पर जब इंक्वायरी इनिशिएट की गई तो ये बात साबित हो चुकी। तो बिल्कुल इस वक्त तक 8 साल के दौरान किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से ये रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई। अब भी इस बात की तहकीकात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये रकम कहाँ गई, क्या उन्होंने खुद अपने जेबों में रख दी और सरकारी खजानों में जमा नहीं कराई। बहरहाल सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से खत लिखा गया है और तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि ये रकम जितने ड्यूज हैं 8 साल के दौरान वो सरकारी खजाने में जमा कराए जाएं। अगर ये जमा नहीं होते तो ये इम्कान ये है कि नेब की जानिब से कार्रवाई की जाए और उन मुतल्लिका जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी कोई दर्ज किया जाए। ठीक है, तमाम ड्यूज जो हैं वो सरकारी खजाने में जमा करवाए जाएं। जाहिद खोकर, बहुत शुक्रिया आपका।